बहुत लोगों की शिकायत होती है कि यार मैं खुश नहीं रह पाता। मतलब मैं कभी भी खुश नहीं रहता, चिड़चिड़ापन है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, दिमाग खराब रहता है, मूड ऑफ रहता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता, ऑल इन ऑल मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास क्यों कुछ नहीं है? सबके साथ होते हुए भी तुम क्यों अकेला फील करते हो? ये सारी चीज़ तुम्हारे साथ क्यों हो रही हैं? क्यों तुम्हें कई बार लगता है कि तुम डिप्रेस्ड हो गए हो? इतने भारी भारी वर्ड्स का यूज़ करते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इससे निकलते कैसे हैं। तो अगर तुम खुश रहना चाहते हो ज़िंदगी में तो वीडियो को देखो। और सच मायने में बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो के अंत तक तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगी, भाई ज़मीन से आसमान में पहुँच जाओगे, मगर मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। और अगर वो तुम अप्लाई करोगे तो सच में ज़मीन से आसमान तक भी पहुँचने का जोर रख सकते हो। क्या चीज़ समझने वाली बात है? तो सबसे पहले ये है कि यार थोड़ा ना एक टिप दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ करो। जो तुम्हारी बॉडी है ना, वो एक ऐसी मशीन है जिसको तुम्हें मेहनत करवानी ही पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग कभी भी नहीं चाहता मेहनत करना। दिमाग आएगा अरे मत करना, पागल है क्या, थक जाएगा भाई। लेकिन सच में जो तुम्हारी बॉडी है उसको चाहिए भैया कुछ ना कुछ करने को। कोई भी मशीन अगर बहुत दिनों तो खाली खाली रहती है ना, तो उसमें ना ग्रीसिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको फिर सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। घर में गाड़ी खड़ी रहती है 2-3 महीने तक, तो होता है ना कि चलाते रहा करो, थोड़ा बहुत चलाते रहा करो, तो खुद को भी चलाते रहो। अब तुम बोलोगे कि यार मैं कहाँ दिमाग की बात कर रहा था, तुम शरीर पर पहुंच गए। अरे भैया मस्तिष्क की बात करो, भैया वो मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं तुम्हारे माइंड में जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। कभी भी तुमने देखा है जब तुम बहुत मेहनत कर लेते हो दिन भर, तो रात में तुम्हें एक अलग सी खुशी मिलती है, जैसे कि आज तुम बहुत खुश हो, आज का दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना? बताओ, ऐसा होता है ना? यही चीज़ मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को फील करवाना एक एहसास होता है, ये कोई कहीं कोई दे नहीं सकता, तुम कभी भी ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। ये एक एहसास होता है जो कि खुद ब खुद आता है। जब तुम्हें लगता है कि आज कुछ अच्छा हुआ है तो अपने आप तुम्हें खुशी होती है कि हाँ आज अच्छा एहसास हो रहा है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जब तुम बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हो या थोड़े वर्कआउट करते हो, खुश रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, पूरी बॉडी का ना सब सिस्टम चलता रहता है, तो तुम खुश रहते हो, तुम अच्छे रहते हो। अब घर भी पड़े रहोगे, कुछ करोगे नहीं, या फिर काम भी कर रहे हो, प्रोडक्टिव नहीं हो, तो कितना भी तुम कुछ कर लो यार तुम खुश नहीं रह पाओगे। ऑल इन ऑल वर्कआउट करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा जिम जाके भाई तुम 250 की डेडलिफ्ट ही पेल दो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आप अपने आप खुश नहीं लग जाओगे। वॉकिंग कर लो, थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ, मतलब समझ रहे हो ना? वर्कआउट करना ज़रूरी है, शरीर को मेहनत करवाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारधारा जो रखते हैं उनसे, और नेगेटिविटीज़ से, जो चीज़ें तुम्हें नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं उनसे हमेशा दूर रहो। चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो, अगर उसके साथ रहकर तुम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, वो बात बात पर चिढ़ जाता है, या तुम्हें ऐसी आदत है कि तुम उससे चिढ़ जाते हो, या तुम्हारी बन नहीं रही है, उसकी वजह से तुम्हारा बाद में मूड ऑफ हो रहा है, कट कर दो उसको, ठीक है? उसको हमेशा उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब खुश रह रहे हो तो फॉर योर सेक, फॉर गॉड सेक, प्लीज़ उससे थोड़ा दूर हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक बन जाते हैं, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं जहाँ पर टॉक्सिसिटी आ जाती है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। किसी एक इंसान की वजह से बहुत लोग खुश नहीं रह पाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आज उसने भाव नहीं दिया, आज उसने बात नहीं की। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ज़रूरत है समझने की, थोड़ा सा पीछे कदम लेने की, और अपने आप को समझाने की कि नहीं भैया, मतलब अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा दूर हो जाएंगे ना। ज़रूरी नहीं है ना किसी के पीछे पड़े रहें। अगर वो भाव नहीं दे रहा और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम थोड़ा दूर हो जाओ यार, है ना? अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना अपने आप तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। पर तुम्हें एटलीस्ट उससे दूर रहना है। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती तो कोशिश करो कि जो चीज़ें बुरी हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, अपने आप चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। सबसे सिंपलेस्ट चीज़ होती है ये कि जो नेगेटिव वाइब्स जहाँ से आपको मिलती है वहाँ से थोड़ा दूर हो जाओ। और थर्ड चीज़ ये है कि कभी भी मटेरियलिस्टिक अपनी विचार को मत बनाओ, मटेरियलिस्टिक मत बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ। ख्वाब की दुनिया में मत रहो, चीज़ों के पीछे मत भागो कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, इतने पैसे चाहिए, उतने। देखो ये तुम्हें लगेगा ज्ञान दे रहा है, मैं भी उस चीज़ में बिलीव करता हूँ भाई। पैसे कमाओ, अंधे कमाओ, खूब रुतबा कमाओ, खूब ऐश करो, मस्ती करो, भाई यही तो ज़िंदगी है। मगर एट द सेम टाइम यार कभी भी तुम पैसे कमा के खुश नहीं रह पाओगे। सच मायने में बात यह है, पैसे से तो बहुत खुश रह सकते हो, 99.99% खुश रह सकते हो। पैसे से खुशी मिलती है, मैं भी मानता हूँ पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है एक लिमिट तक, हमेशा नहीं तो अगर तुम कभी आज 10,000 रुपये कमा रहे हो तो तुम बोलोगे यार मेरी जो सैलरी है ना वो
20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, कल को जब तुम 1 लाख कमाओगे तो तुम बोलोगे 2 लाख हो जाए, कल को तुम 10 लाख कमाओगे तुम बोलोगे 15 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, कभी भी तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक रिलेटिव मैनर में चलती हैं ये सारी चीज़ें, हमेशा रिलेटिव, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रेशियो में बढ़ती हैं। आज इतना है तो उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा क्या होता है, कहीं आसमान से निकल के आता नहीं, जो तुम्हारे पास अभी प्रेजेंट में है उससे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। यही चीज़ इंसान को आगे भी बढ़ाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ कई बार ना बहुत प्रॉब्लम भी दे देती है। तो बात बस इतनी है कि जूते पहनने से कंफर्ट भी मिलता है आपको, लेकिन कई बार वही जूते काटने लग जाते हैं जब साइज़ में बड़े या छोटे होते हैं। तो थोड़ा समझने वाली बात है कि जूते ज़्यादा छोटे भी मत लो और ज़्यादा बड़े भी मत लो, हिसाब से चलने दो। जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे जूता भी बड़ा होता रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा उड़ो मत, उड़ोगे परेशानी मिलेगी। 2-4 दिन के लिए, 2-4 टाइम के लिए ऐश करने की कोशिश करोगे, होता है ना कि बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वो जो मेढक होता है ना ज़्यादा उछलने लग जाता है, तो फिर बस उसको समझ में आ जाता है कि नहीं भैया यहाँ दाल नहीं गल रही है। तो हिसाब से चलते रहो और थोड़ा ज़्यादा रियलिटी में जियो। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाना कम कर दो, और अगर बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बंद नहीं कर पाओगे क्योंकि ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। मैं भी तुम्हें बोल दूंगा, बोलने में क्या है, बंद कर दो एक्सपेक्टेशंस रखना, बंद कर दो, लेकिन मैं फिर परेशान होऊंगा कि यार उसने ये नहीं किया, तुम लाइक नहीं करोगे, मैं परेशान हूँ, भाई व्यूज़ नहीं आया यार, लाइक नहीं किया, मैं भी तो एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब ये कि एक हद तक बहुत कम कर दो एक्सपेक्टेशंस। जितनी ज़्यादा लगाओगे चीज़ों से, लोगों से, उतने ही तुम ख़त्म हो जाओगे। ऐसे कि होता है ना, हम रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि वो इंसान मेरे लिए ये करेगा, वो इंसान ऐसा करेगा, मैं उसको ये कहानी सुनाऊंगा तो खुश हो जाएगा। वो खुश ही नहीं हुआ, उसको मज़ा ही नहीं आया तुम्हारे जोक पे, तुम परेशान हो गए कि किसके जोक पे हंस रही है आजकल, किसके जोक पे हंस रहा है, मेरे से तो खुशी नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए उसको। ये चीज़ हो जाती है। कई बार हम चीज़ों से खुश नहीं होते हैं, हमें लगता है कि ये कर लेता हूँ, ऐसा मज़ा, जैसे हम PUBG खेलते हैं, भाई इस मैच में मज़ा आ जाएगा, नहीं आता, हम निराश हो जाते हैं, यार डिनर नहीं मिला, क्या कैसी बातें कर रहे हो ना। हम एक्सपेक्टेशंस देख रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ से भी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, ये करूँगा मज़ा आ जाएगा, ये खाऊंगा स्वाद मिल जाएगा, नहीं मिला परेशान हो गए। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ठीक है, अच्छी बात है, होती रहेंगी, मज़ा आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो ठीक है, मतलब सही है। कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स, पता नहीं क्या होता है, कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है, एक ऐसा सेल्फ बीइंग होता है जिससे तुम्हें कई बार तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या है, फालतू की पागल बनती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई लॉजिक है नहीं है, मुझे ही पता है नहीं है। हम टीनेजर्स जो होते हैं, टीनेजर्स भी क्या, जो अडल्ट होते हैं ना, हम कभी विश्वास नहीं करते पुरानी बातों पे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे कैसे अच्छे के लिए होता है यार, मैं फेल हो गया, अच्छे के लिए हो गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये माइंडसेट बहुत अच्छा है, ये तुम्हें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। कुछ चीज़ें बुरी होती हैं तो बाद में तुम्हें पता लगेगा कि वो जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। एक्चुअल में होता क्या है कि बाद में तुम्हें एक रीज़न मिल जाता है, कुछ उससे अच्छा हो जाता है, कुछ भी रास्ता उसका निकल जाता है कहीं से, तुम बोलते हो हाँ वो हुआ भी था तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो इंसान की आदत होती है, तो इंसान बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट ऐसा सच में कुछ नहीं होता। बट ठीक है यार, ये मानने में क्या जाता है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें सिर्फ मान लेने में जब खुशी मिल रही है तो उसको मान के ही चलो, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते, भगवान में क्या आस्था रखना, मैं बोल रहा हूँ नहीं होते होंगे, ठीक है, भगवान नहीं होते, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक एनर्जी को फॉलो करने में क्या जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा हूँ मैं, बट कहने का मेरा मतलब ये है कि जो खुशी है ये एहसास है। खुशी चाहिए तो एहसास रखना पड़ेगा। अगर खुशी के पीछे भागोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एक्सपेक्टेशंस के पीछे भागोगे तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। तुमने देखा होगा कि बहुत सारी सक्सेस तुम्हें तब मिली है, उस टाइम पे मिली है जब तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ तब हुई हैं जब तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, समझ रहे हो। तो जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो चीज़ें अपने आप मिलने लग जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम देखोगे लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आई होप कि तुम्हें थोड़ा समझ में आया है, और मैं समझाने में कोशिश जो की है मैंने वो कामयाब थोड़ा भी हुआ हूँ यार, 1% भी थोड़ा भी माइंडसेट तुम्हारा चेंज हुआ है ना, तो वीडियो को लाइक करने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ एक इंसान के साथ अच्छा हुआ, उसकी सोच बदलने की कोशिश की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में बताना क्या फ़र्क पड़ा है, तुम क्या सोचते हो लाइफ के बारे में, खुशी के बारे में। और बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि छोटी सी भी चीज़ के लिए लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि समझ रहे हो ना, बहुत अजीब सी हालत हो जाती है उनकी। पर ठीक है, जो है जैसा यही लाइफ है, ऐसे ही जीनी है। कोई मतलब खुशी लेके पैदा नहीं होता, चलते चलते खुशियाँ मिलती रहती हैं, दुख मिलते रहते हैं, बस ऐसे ही मस्त मज़ा आता रहता है, यही लाइफ है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और देखो ये भी मैं एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूँ, बट ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, चलता है, यही ज़िंदगी।